देवन से पूर्व बीजेपी विधायक शशिबाला पुंडीर एक बार फिर से चर्चाओं में है। शशिबाला पुंडीर लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक बम फोड़ती नजर आ रही हैं। कुछ 2 दिन पहले उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनको 8वां अजूबा बताया। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी है, जो कुंवर ब्रजेश सिंह है, उत्तर प्रदेश सरकार के PWD मंत्री हैं और देवन से ही विधायक हैं, राजपूत समाज से वो आते हैं, उनको इन्होंने दुर्योधन कह दिया। उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने KP मौर्य, जो डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के, उन पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव की भी थोड़ी इन्होंने खिंचाई की है, जो कल अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया था 16 लाओ सरकार बनाओ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इनके जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की पार्टी के जो बड़े नेता हैं या डिप्टी CM है या मंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर है। क्या वजह है, क्यों नाराज हैं इतनी भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं से, उस पर बातचीत करेंगे शशिबाला पुंडीर जी से। ये बताइए पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए पहले आपने तो जो भूपेंद्र चौधरी हैं उनको 8वां अजूबा बताया, ब्रजेश सिंह को आप कह रही हैं दुर्योधन है, और इसके अलावा जो डिप्टी CM है उनको कह रही हैं आपकी वो झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव पे चलो आपने टिप्पणी की, वो आपके विरोधी विपक्ष के लोग हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना। देखिए, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री जी को जब से वो बने हैं तब से कभी लाइक नहीं किया है। मैंने आपको मालूम होगा आगरा वाले एक प्रकरण था, उन्होंने झूठ मतलब सारी चीज़ को नकार करके निर्णय लिया था। मैंने दोबारा फिर उसको और मैं उठवाऊंगी मसले। तो ये ना बिल्कुल एकदम 2-4 राजपूत अधिकारी और पूरे प्रदेश में 2-4 इनके दुर्योधन राजपूत नेता, उनको लेकर थोड़ी सरकार चलेगी। सरकार तो सबको लेकर चलती है। कल्याण सिंह जी चलाई, सबको लेकर के चलाई ना। राजनाथ जी ने लगाई, चलाई, सबको लेकर के चलाई ना, हैं सबको लेके चलाई। अब कलराज जी हो, कोई भी हो, सब लोग कितना अच्छा यहाँ प्रदेश को चलाया है सबने। लेकिन मेरे को तो ये योगी जी बिल्कुल नहीं भागते हैं। चाहे आप मुझे कुछ भी कह लो, जेल भिजवा दो। 2019 में जब मैंने इस्तीफा दिया था बीजेपी से, महेंद्र पांडे जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैंने ये लिखा था अपने इस्तीफे में, अगर भाजपा कार्यालय के चपरासी को आप मुख्यमंत्री बनाते वो इनसे बेटर होता, वो कार्यकर्ताओं को अपने आंचल में समेट करके काम करता। और इसका ब्रजेश का ये दिन में कम से कम 100-150 बार महाराज जी करते हैं। महाराज जी को मैंने ये कहा, महाराज जी को मैंने ये कहा। महाराज जी के अंत तक ही सीमित है, और महाराज जी भी इनकी काली करतूतों को देख करके धृतराष्ट्र बने हैं, तभी तो मैं इनको दुर्योधन बोलती हूँ। आज नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, बहुत पहले से बोलती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने जो 8वां अजूबा कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को 8वां अजूबा इसलिए बताया है, वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान। आप यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछ लो, जब भी यहाँ आए हैं, जब पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बन करके आए थे, इन्होंने सर्किट हाउस में भी कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया। जब सॉलिटेयर में आए थे वहाँ भी इन्होंने कार्यकर्ताओं को निशाना करके, एक प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। विनय कटियार जी प्रदेश अध्यक्ष थे, कलराज जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और बहुत लोग थे, सब लोग प्यार करते थे। ये बदले की भावना से ये खुद कहते हैं कि मैं अपने गांव में एक वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता हूं। जब खुद प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता हूं, तो क्यों ढो रहे हैं? कौन सा उनसे लालच है? क्यों लालच है? एक बार MLA का सुनाहा लड़े थे तो 6000 वोट मिली थी इनको। क्यों इनको ढो रहे हैं? बिहेवियर इनका ठीक नहीं है, अपनी बिरादरी से आगे नहीं बढ़ते हैं। हर जगह पूरे प्रदेश में इनका अपना एक गैंग का काम कर रहा, मैं गैंग कर रही हूँ, गैंग काम। उस गैंग के मेंबर कौन है? जिनका अपने गांव में भी जनाधार नहीं है, उनको पद दिलाओ, उनको MLC बनाओ, उनको मंत्री बनवाओ, ये इनकी शैली है। तो ये जो आप तो उनको भतीजा भी बोलती हैं, वो आपको बुआ बोलते हैं, उसके बावजूद भी इतनी लड़ाई। बच्चा है मेरा। अच्छा। मैं अगर जरा सा भी गलती करेगा तो मैं कहूँगी मेरा बेटा है, मेरा जैसा अभिषेक है और शिवा मेरा बेटा, बस वो भी मेरा बेटा है। वो इन सबसे बड़ा है ब्रजेश, ये छोटे हैं 2, बेटा है मेरा। अच्छा, आप पार्टी में हैं तो अभी भी बीजेपी में ही हैं आप भी, लेकिन क्या लग रहा है आपको, डर नहीं लगता? नहीं मालूम ये मुझे मान रहे कि नहीं मान रहे, लेकिन मुझे निकाला नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कि निकाल भी सकते हैं क्या? अरे निकाल दे, क्या दिक्कत है? मैं जनता के बीच ही हूँ, जनता के बीच में काम करना मेरी आदत है, मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है, मैं करूँगी। और जरूरी थोड़ी है कि पार्टी का मोहर लगेगा तभी मैं काम करूँ। 24 में भाजपा का ग्राफ नीचे आया है, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि आप इसलिए खुल के बोल रही हैं उनके खिलाफ, और कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव की भी कहीं ना कहीं तारीफ करती हैं? 19 से बोल रही हूँ,
आज तो 24 से मैं 19 से नहीं बोली, यहीं बैठ के प्रेस नहीं किया। मैं यदा कदा योगी जी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ। मैं यदा कदा अगर मुझे कोई बात मोदी जी की या अमित शाह जी की बुरी लगती है मैं बोलती हूँ, अगर राजनाथ जी की बुरी लगती है मैं बोलती हूँ। हम लोगों को चंद्रशेखर जी ने ये सिखाया था, हमारी यूनिवर्सिटी से हम लोग उनके साथ रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उन्होंने सच्चाई के प्रति बोलना धर्म सिखाया था, ये धर्म है हमारा। अगर हम सच्चाई के प्रति नहीं बोलेंगे, अन्याय के प्रति नहीं बोलेंगे तो ये सबसे बड़ा अपराध है, हमें बोलना चाहिए। लेकिन मेरे खून की बूंद बूंद में, एक एक खून की बूंद में भाजपा के प्रति अटूट प्यार है। भाजपा के कार्यकर्ता मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं उनके लिए अगर कहीं जान भी गंवानी पड़ी कार्यक्रम जगह गंवा सकती हूँ। अच्छा, जब ये सहारनपुर लोकसभा सीट हारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उन पर भी आरोप लगाए राघव के समर्थकों ने, और मंत्री जी के ऊपर भी आरोप लगाए थे। आप कैसे देखते हो उन आरोपों को? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो चुनाव में भाग नहीं लिया था। मैं झूठ क्यों बोल दूँ मैंने भाग लिया था, या झूठ क्यों बोल दूँ मैंने राघव को सपोर्ट किया था। राघव को मैं प्यार करती हूँ, उसके हारने का मुझे बेइंतहा दुख है। लेकिन मैं हर आदमी, कहते हैं ना, नटनी को भी समाज की कुछ लिहाज होती है। जब सहारनपुर से लेके और हर जगह इन्होंने टिकट काट दिया राजपूत का, तो मैं अपने समाज के साथ थी, अपने समाज के साथ। वीके सिंह जैसे जो 6 लाख से जीते थे उनका काट दिया, और ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। मैं उस चीज़ से नाराज़ थी। अब कोई नाराज़गी नहीं है दिल में। अच्छा, कावड़ को लेकर एक आदेश जारी हुआ है यूपी शासन का। साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी कावड़ मार हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर जो भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम लिखना होगा वहाँ पर। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देखती हूँ ऐसे अखंड भारत के बहुत टुकड़े हो चुके हैं। हमारा भारत बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा भारत था। करते 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 आज इतना सा भारत हो गया है। इसको भी कुछ लोग काटना चाहते हैं वोट के लिए। आप ये बताइए, किस दुकान आप चूड़ी पहने, सहारनपुर में एक दुकान है मोमडन्स की, है ना। करवा चौथ हो या कोई त्यौहार हो, सबसे ज़्यादा भीड़ उस दुकान पे होती है। अपने पति के सुहाग की निशानियाँ लेने के लिए हम चौकी सराय पे मुसलमान की दुकान पे नहीं जाते हैं। बताइए, अब गाड़ियों के टायर पंचर हो जाए या गाड़ी ठीक कराना, क्या हम मुसलमान के पास नहीं जाते हैं? बताइए क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। ये भारत को एक बार और विखंडित करने का षड्यंत्र हो रहा है। वोट के लिए राम मंदिर पे आए थे, देखिए क्या जिन्होंने किया है, कितना पूरा ड्रामा किया। सड़कें बनाई, सड़कें टूट गई ना, बह गई ना। राम मंदिर टपक रहा है ना। जल्दबाजी वोट के लिए किया था। पब्लिक ने वहाँ भी इन्हें नकार दिया है। केदारनाथ में नकार दिया ना, बद्रीनाथ के जहाँ भी चुनाव हुआ था नकार दिया ना। अब ज़्यादा समय ये वोट की राजनीति के लिए, धर्म की राजनीति नहीं आएगी। मैं इसका विरोध करती हूँ। हम लोग रोज़ नहीं खाते हैं? अरे क्या पता हिंदू के ढाबे में मुसलमान काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता? मैं मान जाऊँ अगर अपने घर की पत्नियों को रोक ले मुसलमानों की दुकान से सिंदूर, बिंदी, चोरी खरीदने के लिए, मान जाऊँ। तो ये थी शशिबाला पुंडी। साफ तौर पर आपने देखा होगा कि संगठन से लेकर सरकार तक किस तरह से ये तमाम नेताओं के ऊपर फायर हुई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।